नमस्कार दोस्तों। यह आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है, कौन सी? प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, ठीक है ना, द्वितीय चरण यानी कि द्वितीय पारी का है। एग्ज़ाम डेट है 29/6/22, ठीक है ना, और मॉर्निंग शिफ्ट का है ये। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जी के, इंडिया जी के शानदार क्वेश्चन हैं, और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन सभी को कर लिया जाए अच्छी तरह से, ढंग से, ठीक है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को, तो अपना 60-70% सिलेबस क्लियर हो जाता है। आई बात समझ में? तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो जितना भी हो सकता है उतना जुगाड़ लगा के या फिर तिकड़म बिकड़म से या फिर ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लंबा टिके और क्वेश्चन गलत ना हो, नेगेटिव में ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 120 एक भी और आंसर की में भी है 120 एक भी, ठीक है ना। द्वितीय चरण, प्रथम प्रश्न पत्र, तो कोई दिक्कत नहीं है। 29/6/22, 29/6/22, तो कोई त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। सामने आंसर की खोल रखी है। तो चलिए करते हैं साथ में। राजस्थान जीके के देखने हैं, सभी देखने हैं। राजस्थान जीके, इंडिया ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, मैथ को, रीजनिंग को और इंग्लिश को छोड़ना है, ठीक। ये उस समय की करंट है, ये नहीं आएगा। वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना में किया गया। जब एक में सी है 62वीं। फिर ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? ये बार बार आता है क्वेश्चन, चाहे वो RSSMB की कोई एग्ज़ाम हो, चाहे कोई RPSC की एग्ज़ाम हो। ये IFSR का 2021 है तो 2021 से एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा, 22 है तो उसमें एक पक्का आएगा। पूछता है कि भाई कहाँ ज़्यादा है वनों की संख्या, तो ये उदयपुर होना चाहिए, नियम से हैं। देखते हैं 2 में क्या है। उदयपुर सही है। फिर गोडावन पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा, किस किस को करेगा? गोडावन पर्यटन सर्किट, जब गोडावन कहाँ पाया जाता है? गोडावन डीडवान है या फिर नागौर? गोडावन क्या करें इसमें? जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। जब पाली को छोड़ देते हैं ना, नहीं सिरे को छोड़ देते हैं, 3 को हटाते हैं, 3 चल 4 ही करते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है। 2 में सी है भाई, नहीं 3 की बात आ रही है। 3 में डी सही है, हैं? 3 में डी अपना सही है। जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। और मैप अच्छी तरह से एकदम धमाकेदार तरीके से याद होना चाहिए, राजस्थान का, इंडिया का और वर्ल्ड का, क्योंकि 2-5 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यहाँ से आते ही हैं। गोडावन पर्यटन सर्किट, जब जालौर है ना, पाली है, सिरोही है, बाड़मेर है। जालौर, पाली, सिरोही और बाड़मेर। आगे चलते हैं। अठारहवीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड झुमरी की मेज़बानी राजस्थान के किस जिले द्वारा की जाएगी? ये करंट का है, ये नहीं आएगा, है ना। 4 में सी पाली। जनवरी 2022 में त्रिदिवसीय योग महोत्सव की मेज़बानी की थी। 5 में भी राजसमंद ने। अगर जैसे कि कोई करंट में आया है ना, कोई प्रमुख योजना है, तो उसको अपन को अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि उसकी आने की फिर से दोबारा से संभावना रहती है। लेकिन ये दिन के आधार पे है और डेट के आधार पे है और वो साल के आधार पे है, उनके आने की कम संभावना होती है। जैसे कि कोई घटना घटित हो चुकी है तो वो उसके चांस कम है, लेकिन जो कोई योजना है तो वो पहले भी है और अब भी रहेगी और आगे भी रहेगी, तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2022 में RPSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? 6 में डी संजय कुमार चौधरी है। फिर 7 केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के
सात सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है। अब इसमें तो फिलहाल में 2024 में तो अपन फर्स्ट में है भैया सौर ऊर्जा के मामले में। अब इसमें शायद महाराष्ट्र होगा। साथ में ये अपन ही है ना। साथ में ये राजस्थान। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा रहा है 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है। 10 गीगावाट क्षमता। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेज़बानी की गई 8 में बी जोधपुर द्वारा। राजस्थान सरकार ने वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। पता नहीं भाई क्या है इसमें। 9 में बी का मतलब 2 और 3। 2 और 3। जोधपुर और कोटा। राजस्थान सरकार ने है ना वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है जोधपुर और कोटा। आगे चलते हैं कौन सा है 9वां के बाद में 10। इंडियाज़ बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया। 10 में डी है, ये नहीं आएगा ना राजस्थान। फिर ये है अब जी के है ना हिम्मतराम भामू नहीं करंट ये हिम्मतराम भामू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। भामू 11 का डी है पर्यावरण। हिम्मतराम भामू जो पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 11 में डी है पर्यावरण। अच्छा ये आ सकता है भाई हिम्मतराम भामू संबंधित है। हिम्मतराम भामू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण है ना पर्यावरण। किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला। 12 में सी नागौर है ना 12 में सी नागौर। फिर 13 पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में था। सांचू पोस्ट स्थित है। बता सांचू कहाँ है। सांचू तनोट जैसलमेर में है ना। चल बीकानेर कर रहे हैं बाढ़ में कंफर्म नहीं है यार। क्या है 13 में ए है बीकानेर में पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खी में था। सांचू पोस्ट स्थित है बीकानेर में। 13 में ए। फिर 14 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी की थी। 14 में टी है जयपुर ने। फिर फरवरी 2022 में छात्रों को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित करवाने के लिए मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान चलाया गया था। 15 में टी डूंगरपुर में मेरी पुलिस मेरी दोस्त है ना फरवरी 2022 में मेरी पुलिस मेरी दोस्त डूंगरपुर में। आगे चलते हैं 16 फरवरी 2022 में न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाईकोर्ट के रूप में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 16 में बी है मद्रास करंट गल्ला ही है यार। कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा। 17 में बी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता। कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा। ये क्वेश्चन अब ये आ सकता है कि ये बताइए कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन है ना। कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता। 17 में भी बैडमिंटन भाई। कृष्णा नागर किस खेल से संबंधित है बैडमिंटन पैरा। बजट घोषणा 2022 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी। 18 में डी है कोटा व जोधपुर। फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी कोटा व जोधपुर।
फाइटो सैनिटरी लैब, फाइटो, ठीक है ना, फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी कोटा व जोधपुर। फिर 18 के बाद में 19, राजस्थान के जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा। ये जयपुर कर दें क्या इसमें? नहीं, दौसा है भाई, दौसा। राजस्थान के ज़िले में MSME तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा 19 में, दौसा। की गौरी माहेश्वर को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीस में ये है, अजमेर की गौरी माहेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। की गौरी माहेश्वरी को, ये नहीं आएगा ना। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है। 20 क्वेश्चन आ गए भाई करंट के। 21 में डी, बाड़मेर में उत्तर तलाई। अब ये तो अब भी आ सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है, उत्तर तलाई बाड़मेर में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान 22 में सी, जयपुर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? जयपुर। फिर अब 23 है, हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था। यह स्थान स्थित है, जब देवतलाई है भीलवाड़ा, सही है यार। हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई खबरों में था। यह स्थान स्थित है भीलवाड़ा, ठीक है। किसने राज्य किसान साथी पोर्टल की ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया? 24 में ए, डॉक्टर ओम प्रकाश। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? तीसरा, ये जयपुर है। 25 में, 25 में अपन ने क्या किया था? 25 तो पढ़ रहे हैं। 24 में क्या किया था? 24 में डॉक्टर ओम प्रकाश। किसने राज्य किसान साथी पोर्टल के लिए, किसने राज्य किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया? डॉक्टर ओम प्रकाश। फिर राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? ये जयपुर है। 25 में सी। निम्न में कौन सा एक पादप उत्पादन नहीं है? 26 में डी है, आइजिंग्लाइस पादप उत्पाद नहीं है। इनमें कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? ये नहीं है भाई, ठीक है ना। 26 में ये नहीं है, जबकि ब्रोकली है, चिकोरी है, कपूर है। कपूर भी पेड़ों से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? ये आइजिंग्लास, ये नहीं है पादपों का, जबकि ब्रोकली है, चिकोरी है, कपूर है। 27, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग प्रमुखता किया जाता है? ये लिथियम है। लिथियम 27 में सही है, लिथियम है ना। बैटरी की बात होती है, बैटरी लिथियम की बनती है भाई। औद्योगिक क्रांति निम्न में किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? ये ग्रेटर ब्रिटेन है। 28 में। फिर मिसाइल नोवेटर KS-172 है। 29 में बी, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल, मिसाइल नोवेटर KS-172, मिसाइल है ना, नोवेटर KS-172 है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
फिर ओवर कप, ये ओवर कप है किससे 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 बता। ओवर कप, ओवर कप यार देख, गोल्फ, हॉकी से, वॉलीबॉल से, ओवर कप। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये, लेकिन पता नहीं होने की वजह से ये गलत कर देगा क्वेश्चन को। ओवर कप, गोल्फ भी करते हैं क्या इसमें, हॉकी, चल वॉलीबॉल करते हैं ना 30 में, यह है 30 में, 30 में, 30 में भी है भैया, बैडमिंटन है। ओवर कप, ओवर कप बैडमिंटन के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है ओवर कप से। तो इसका मतलब वही है कि भाई ओवर कप संबंधित है किससे, किस खेल से, बैडमिंटन से। ओवर कप से बैडमिंटन के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में उपस्थित नहीं था। अब बता, अब बता, इसमें क्या करें, ये नहीं आता भाई हम लोग है ना। 31 में डी है, फ्रेडरिक ई वाट 1919 में स्थापित नहीं था। यह बताइए पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन, जो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 है, और रियो डी जनेरियो में ये कब हुआ था, 1992 में है ना, 1992 रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में उपस्थित नहीं था, ये नहीं था। जबकि क्लीमेन्यू सोयोनंजी लॉर्ड जॉर्ज, क्लीमेन्यू सोयोनजी लॉर्ड जॉर्ज 31, क्लीमेन्यू सोयोनजी लॉर्ड जॉर्ज, बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने। क्लीमेन्यू सोयोनजी लॉर्ड जॉर्ज। क्लीमेन्यू है, ठीक है भाई है ना, क्लीमेन्यू है, सोयोनजी है, सोयोनजी है ना, सोयोनजी है, लॉर्ड जॉर्ज है, ये नहीं है फ्रेडरिक वाट, ई वाट है ना 1919। फिर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। डम्बरटन 32, नहीं यार, सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे, सैन फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर, किस चार्टर पर, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे, सैन फ्रांसिस्को। ठीक भाई, अब है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए। ये क्वेश्चन है ना, ये 2 बार आने की प्रबल संभावना है इनकी। ठीक, कौन सा है, एक तो ये सैन फ्रांसिस्को, और फिर पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ, पहले तो ये बता, 1919। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ, पृथ्वी सम्मेलन, वो 1992 में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है, जब इसमें एल्बर्ट नहीं थे है ना, क्लीमेन्यू है, सोयोनजी है, लॉर्ड जॉर्ज है, और ओवर कप ये बैडमिंटन से, वैसे बैडमिंटन। फिर और कौन सा था, ये तो मुश्किल आएगा ना, औद्योगिक क्रांति ये सब जानते हैं। आगे चलते हैं। एक मिनट, यहाँ थे ना अपन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे।
सैन फ्रांसिस्को। 32 में डी। ठीक है, इसमें किए गए थे भाई। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को 33। किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई? गुरुमुखी लिपि। जब इसमें है ना, ये है कौन सा, शुरू की बात आ रही है, जब गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, हरकिशन करें क्या यार। 33 में ए है यार, गुरु अंगद देव। कैसे सिख गुरु के द्वारा गुरुमुख लिपि शुरू की गई? कैसे सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई? अंगद, यानी कि अंगद, वो रामायण का अंगद, जो पैर रख दिया तो उठेगा नहीं, ठीक है ना। उन्होंने क्या शुरू की थी? गुरुमुख लिपि शुरू की थी। ये क्वेश्चन फिर से भी आएगा, दोबारा कहीं ना कहीं देख लेना। गुरुमुख लिपि, गुरु अंगद देव। प्रोटॉन की खोज ये जेम्स चैडविक कर दें क्या इसमें? प्रो पे 34 में, 34 में भी है यार। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। जब देखे इसमें पे आ रहा है ना, और इसमें फे आ रहा है। प्रोटॉन रदरफोर्ड, प्रोटॉन रदरफोर्ड। रदरफोर्ड है ना, फे पे। निम्नलिखित में किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? जब देख ये है न तो हेलियो है, हाइड्रो है, हाइड्रोफोन ये नहीं है। मीटर है, आएगा समझ में? या तो हाइड्रोमीटर हो या हाईग्रोमीटर हो, या तो ड्रोमीटर है या हाईग्रोमीटर है। जब यार किस यंत्र के द्वारा, और ये क्वेश्चन आपको दोबारा कोई न कोई एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। जब हाइड्रो, चल हाइग्रो कर दें क्या? हाइड्रो, चल बी करते हैं। 35 में, 35 में भी सही है भाई। हाइग्रो है, ग्रो, ठीक है ना, हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? शायद ये कांगो ही होगा, इसमें कट रहा है ना। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है? जब ये अमेजन करते हैं इसमें, चल यही करते हैं ना। 36 सही है, अमेजन, और सबसे बड़ा है अमेजन। फिर 37। अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये है स्वेतलाना सोविस्काया है, या फिर वैलेंटिना टेरेस्कोवा है। दुनिया की पहली वैलेंटिना टेरेस्कोवा करते हैं। 37 में ये सही है, वैलेंटिना टेरेस्कोवा, वैलेंटिना टेरेस्कोवा, वैलेंटिना टेरेस्कोवा। इसको जूम करते हैं ना यार, जब इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद पट्टी से आ जाती है यार। ये हो गया ना, वैलेंटिना टेरेस्कोवा, वैलेंटिना टेरेस्कोवा। फिर वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? वर्कला बीच नहीं पता यार। वर्कला बीच, वर्कला बीच, वर्कला, वर्कला। जब अरुणाचल प्रदेश करते हैं क्या? 38 में, 38 में भी है भाई, केरल। वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, वर्कला बीच,
बढ़िया क्वेश्चन है। वर्कला बीच। वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल। फिर निम्न में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? जब तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, विजय केलकर समिति है, ये नहीं है। एनसीईआरटी से 39 में टी है भाई, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति नहीं है भैया, ध्यान रखना, चक्कर पड़ गया। 39 में डी है। विजय केलकर किससे संबंधित है? तो यार विजय केलकर तो हेदिक है, पता नहीं यार। बी के अलंग है ना। सुरेश तेंदुलकर ये तो पता है, सचिन तेंदुलकर के नाम से याद है तेंदुलकर है ना। रंगराजन समिति भी, रंगराजन तो अभी संबंधित है ना, शायद 1819 से। फिर रंगराजन समिति है ना, और सुरेश तेंदुलकर समिति, ये अलंग का पता नहीं है। अलंग समिति, अलंग अलंग अलंग, ठीक है। और विजय केलकर समिति ये और से संबंधित है कुछ, शायद है ना। दो राज्यों के बीच विवाद को मिटाने के लिए शायद इस समिति की स्थापना की गई हो, कन्फर्म नहीं है ना। लेकिन ये इससे नहीं है, बस ये पता है। गरीबी से नहीं है ये है। बी के अलंग है, तेंदुलकर है, रंगराजन है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पता नहीं भाई, चाहे 40 में सी है। फी से पैसो, फी से पैसो 41। एग्रीकल्चर शॉर्ट का समझने में से, अब ये सब्जेक्ट से है, अब ये सब्जेक्ट से कोई नहीं 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 नहीं, जीके है यार इसमें आगे। हाँ जीके है इसमें, हाँ जीके है इसमें। हाँ ये तो कोई 1-2 क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर शॉर्ट का संबंध में किस खेल से है? जीके नहीं, ये वो करंट से ही है यार, ठीक, करंट से ही है क्वेश्चन। देखते हैं ना, 1 मिनट। एग्रीकल्चर शॉर्ट, एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर समझ लिया यार, बात तो ये है। तो ये नहीं है भैया, एग्रीकल्चर शॉर्ट का समझने में किस स्केल से है? जब 41 में ए है, ए का मतलब किस स्केल से है? एग्रीकल्चर शॉर्ट का समझने में किस स्केल से है यार? ये तो कुछ पच नहीं रही है बात है यार। एग्रीकल्चर शॉर्ट, ये कौन सा एग्रीकल्चर शॉर्ट आ गया भाई क्रिकेट में? हमने तो कभी देखा सुना पढ़ा नहीं हैं, देख लेते हैं। और भी निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम माल एवं सेवा कर से संबंधित है? 101वां, जीएसटी की बात कर रहा है। 101वां ही होना चाहिए इसमें। 42 में ए सही है। 101वां संशोधन, यानी कि जीएसटी का जो सिस्टम आया था ना, वो 2016 में आया था, उसको बनाया था 101वां संशोधन अधिनियम व 101वां। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम माल एवं सेवा कर से, माल एवं सेवा कर को बोलते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। 101 100 और वहाँ में 101। फिर एवरी वोट काउंट्स किताब किसके द्वारा, पता नहीं है ना, 43 में डी है, नवीन चावला। एवरी वोट काउंट किताब द्वारा लिखी गई। एवरी वोट काउंट किताब किसके द्वारा लिखी गई? नवीन चावला, नवीन चावला। प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर, द लास्ट, ये लियार्डो दा विंची का है। लास्ट सफर किसके द्वारा बनाई गई थी? इसमें भी शक है कि यार 44 में सही है, लियोनार्डो दा विंची, लास्ट सफर है ना। फिर 45 में निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है? जो पक्षियों की कौन सी आएगी? पक्षियों की पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी,
इचिथोलमोलॉजी, ए या डी में से लग रहा है यार। या फिर पेमोलॉजी है, क्या है 45 में? 45 में डी है भाई। ऑर्नियोथोलॉजी, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन से, ऑर्निथोलॉजी। तमिल में मणिमेखलाई के लेखक थे तिरुत्तक्तेवर, यही है 46 में। नहीं 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 नहीं, ये सतनार है भाई, सतनार। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के लेखक थे 46 में, सी सतनार। ये भी हैं तिरुत्तक्तेवर, लेकिन ये शायद अलग के हैं, ठीक है ना। मणिमेखलाई के लेखक कौन है? सतनार, 46 में सी सतनार। निम्नलिखित कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है? ये तो पाक है, 47 में भी है। हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है? ये विश्व तंबाकू टैम्बेको डे, जब ये शायद जुलाई है। 48 में क्या है? 48 में 31 मई है भाई, 31 मई। है 48 में ए। हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्नलिखित में किस दिनांक को मनाया जाता है? वर्ल्ड नो तंबाकू डे, वर्ल्ड नो तंबाकू डे, वर्ल्ड नो तंबाकू, वर्ल्ड नो टैबेको डे, मई 31। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 26 जनवरी 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, जब SC ST की बात आ रही है ना, जब SC पहले है, जब SC पहले है तो इसमें कौन सा लग रहा है? ये तो गलत है पहला वाला, दूसरा भी गलत है। अब यहाँ तो बीकर या सीकर ये है, जबकि 84 47 कर दें हैं, ये ही लग रहा है। नहीं, यहाँ पर 89 42 करें यार, 84 47 चल चल, नहीं 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 नहीं, चल सी करते हैं, 49 गलत है यार, यही है 84 47 है, 84 47, यानी अनुसूचित जाति के 84, अनुसूचित जनजाति के 47, 84 47। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब यार ये भी नहीं आएगा क्या? वेयर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर लोकेटेड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जब ये जेनेवा, अरे यार ये भाई साहब ये याद करना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार आते हैं। एक और एक संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ वगैरह वगैरह। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा है ना ये मुद्रा, तो आंसर में क्या है? डी, यानी कि वाशिंगटन, यानी कि अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, वो है मुद्रा कोष का मुख्यालय। यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा पैसा है भैया। अब पैसा का जो मामला है वो अमेरिका में है ना, यानी कि वाशिंगटन DC। ठीक, ऐसे याद कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ठीक है ना, यानी सभियों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अमेरिका ने ले रखा है अपने हित में। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका के अंदर है पैसा का जुगाड़ सबसे ज़्यादा, वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अब तो नहीं भूलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC। हाड़ी रानी की बावड़ी, ओहो ओहो भैया, अब इसमें क्या करें हैं? हाड़ी रानी संबंधित थी मालदीव से,
ठीक है ना, उनके शासनकाल में थी, उनकी रानी थी शासनकाल में। क्या सब हाड़ी रानी? नहीं 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 नहीं, वो रूठी रानी है वो, ठीक है ना, वो रूठी रानी है, तो उसको ही तो हाड़ी रानी बोलते थे यार, रूठी रानी। क्या करें इसमें? टोडा राय सिंह कर दें क्या मन में? टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह सही है। कुछ कुछ अता पता था इसका, इस वजह से हो गया ये। आडी रानी की बावड़ी टोडा, है ना, देख आडी डे डा डा, डी से डा, डी से डा, हाडी टोडा, हाडी टोडा रायसिंह, रानी की बावड़ी स्थित है टोडा रायसिंह। फिर बामन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये जोधपुर है, इसमें कोई शक नहीं है। केंद्रीय शुष्क, शुष्क जोधपुर ही है ना, कि कहीं बीकानेर है? ये बागवानी यार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, काजरी थोड़ी है ये, काजरी तो जोधपुर है। ये जो बागवानी है ना, ये बागवानी बीकानेर है। ये ऐसे कहता वाह से बीकानेर है। पामन में हाँ, अपन गलत नहीं है भैया, ये तो अपन को गुमराह करने के लिए वो किया है, ठीक है ना। वाह से बीकानेर, और वो अलग है, काजरी और आपरी वो दोनों जोधपुर है। इस प्रकार का ध्यान रखना ज़रूरी है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अपनी ही मेहनत का किया हुआ हथियार खुद के ही ऊपर प्रयोग होगा वरना। केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान बीकानेर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? जब ये कर देते हैं क्या, मेवाड़ कर देते हैं, चल ये ही करते हैं, यहाँ पर गोड़वार है, मेवाड़ करते, 53 मेवाड़ सही है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से है? ये बहुत बेर आ चुका है, हजारों बेर आ चुका है ये। माही कंचन, माही कंचन, माही धवल, माही कंचन। क्या करें, ये तो पता है चावल की के मक्का की है, लेकिन है कौन सी अब इसमें? माही कंचन और माही धवल। देख धवल याद किया था, धवल, धवल यानी कि धवल यानी कि सफ़ेद, सफ़ेद यानी कि चावल है ना, और कंचन, कंचन यानी कांच जैसा है। तो ये मक्का करते हैं कंचन मक्का। 54 में भी सही है ना, सही है सही है। कंचन मक्का, धवल सफ़ेद चावल है, माई धवल चावल, माही कंचन मक्का। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है? ये है यार मालवी और थारपार, थारपार कर तो है, इस पर कोई शक नहीं है, तो यही करते हैं, हाँ यही करते हैं। चल 55 में गाय की प्रसिद्ध किस्म है? गिर और राठी है भैया। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है, गाय की गिर और राठी, गिर और राठी। 56 राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक ये टांका है, क्या इसमें भी कोई शक है? चल टांका ही है 56 में। फिर राजस्थान के कौन से ज़िले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? नर्मदा नहर परियोजना, जब देख डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, जालौर, बाड़मेर। रद्द कर दिया आपने यार, चलिए कोटा कोटा दे। जब नर्मदा नहर परियोजना की बात है, जब ये नर्मदा नहर परियोजना सिंचाई भी है, सिंचाई परियोजना भी है और पेयजल परियोजना भी है। क्या करें अब इसको बता तू, इसको कर देते हैं प्रतापगढ़ उदयपुर। नहीं यार ये तो लग भी नहीं रहा है, नर्मदा।
नर्मदा। जालौर बाड़मेर करते हैं चल। 57 में। सही है यार, ये याद था कुछ कुछ चिन्हिसा, है ना। जालौर बाड़मेर राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? जालौर है, बाड़मेर है, ठीक है ना। यहाँ क्या है कि पानी की बहुत कम मात्रा है, न तो इंदिरा गांधी से भी पानी पहुँचता है यहाँ पे, न कोई और नदी आ रही है यहाँ पे, तो पीने के लिए व्यवस्था की गई है, सिंचाई के लिए व्यवस्था की गई है। ये इधर से है, नीचे से, है ना। नर्मदा नहर परियोजना जालौर और बाड़मेर है। किन किन जिलों की संयुक्त परियोजना है? ये परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश। जालौर बाड़मेर सेई परियोजना का संबंध है सेई 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 जवाई ई सेई, यहाँ पर खारी करें, जवाई तो पाली है, तो सेई का मतलब खारी है। 58 तेरी की जवाई बांध दिया यार। सेई, है ना, पाली जवाई सही परियोजना, सही परियोजना का संबंध है जवाई बांध। जवाई फाली है, ठीक है, जवाई फाली है, लेकिन किस परियोजना का संबंध है? सही परियोजना का। से ई कौन सेट निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? जब पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर वीर तेजाजी बीकानेर फरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर, ये करनी है नहीं, बीकानेर है, ये नहीं है इसमें। 59 हाँ सही है, अपना सही है। ये पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल है, बारूपाल है, बीकानेर नागौर है, वीर तेजाजी तैसे परवसर बीकानेर है, फिर बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर है। ये याद नहीं है अपन को भैया, बरकतुल्ला खां। जब देख पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, वीर तेजाजी परवत्सर, है ना, तैसे तेजाजी तैसे परवत्सर और नागौर बीकानेर। अब भैया इसमें क्या आएगा? इसमें यही है ना, इसको हटा दे, करनी, ये बीकानेर है ना। जब पन्नालाल बारूपाल, है ना, बीकानेर नागौर, वीर तेजाजी तैसे परवत्सर, फिर बीकानेर है, और बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर। जब पन्नूलाल बारूपाल बीकानेर नागौर, ठीक है, ये तो याद है ना, कर देंगे पन्ना बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल। फिर वीर तेजाजी सही है, सही कैसे है यार ये बता। वीर तेजाजी अपन ने परवत्सर याद कर रखा है, नागौर तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बात आ रही है लिफ्ट नहर की, तो वीर तेजाजी सप्लाई कर रहे हैं बीकानेर को, ठीक है ना भाई, देवता हैं, बड़ा काम करेंगे। वीर तेजाजी बीकानेर, और बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर है, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर है। ये करणी सिंह, ये भी बीकानेर है। जब पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, वीर तेजाजी बीकानेर, बरकतुल्ला खां जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर। रोहिली खान किस खनिज से? यार रोहिली, रोहिली यूरे थोड़ी यूरेलियम कर दें क्या? हैं 60 सही है यार। रोहिली यूरेनियम, है ना, रोहिली रोही यूरे, है ना, रह रोहिली यूरेनियम। रोहिली खान किस खनिज से संबंधित है? यूरेनियम बहुत खतरनाक होता है रोहिली खान, यूरेनियम। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार, तो इसकी बात कर रहा है, तो ये है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर। 61 में भी, है ना। फिर उत्तर की भी बात है भाई, ये उत्तर ही उत्तर है, हाँ।
क्वेश्चन बढ़िया है। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा पाई जाती है? एंटी पार्टी का पश्चिमी एंटी 62 में कहीं है, 62 में भी है, पश्चिमी सही है। एंटी पश्चिमी। राजस्थान कौन से प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा पाई जाती है? पश्चिमी। जिप्सीफेरम ये बीकानेर में पाई जाती है। भाई जिप्सी चला रहे हैं अपन बीकानेर के रेत के दौरों में, जिप्सी। फिर घोड़ावड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? गोड़वाड़। यार गोड़वाड़ है ना, गोड़वाड़ चंबल बेसिन तो नहीं है। अब लोनी बेसिन, माही बेसिन, छप्पन बेसिन। छप्पन बेसिन भी नहीं है। अब यहाँ तो लोहीकर या माहीकर, गोड़वाड़ की बात कर रहा है वो। चल लोनी करते हैं। 63 में भी सही है, लोनी बेसिन है ना। गोड़वाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? गोड़वाड़ है। गोड़वाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? गोड़वाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? लूनी बेसिन है भैया, लूनी, ठीक है ना, लूनी। गोड़वाड़ प्रदेश लूनी। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फसलों के हेरफेर को अपनाना, अपरदन की बात कर रहा है। वृक्षों को पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना, चारागाहों को विकसित करना। ये कर देते हैं 64 में, सही है ना। वृक्षों की पट्टी लगाना ये सबसे कारगर उपाय है। रामगढ़ बेदाड़े वन को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान। 65। ओहो ओहो भैया, 65 में भैया सी है यार। रामगढ़ विस्तार अभयारण्य को किस स्वरूप से अधिसूचित किया? राष्ट्रीय उद्यान तो वो है जैसलमेर में हटा है वो, कार्बन, राष्ट्रीय कार्बन वुड फॉसिल पार्क, वो क्या है ना। तो ये क्या है? रामगढ़ विषधारी, ये बाघ है भाई, ठीक है ना। विष दे रहा है अभ्यारण्य, बाघ है जिससे बाघ मर रहे हैं, ठीक। फिर 66, राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुना है। ये पहले भी आ चुका है। जब इसमें अपन क्या करें, जब आदिवासी जनता इधर ही है दक्षिण में। नहीं 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 यार, ये वो स्थानांतरित का रूप पूछ रहा है वो, कि वालरा कहाँ कही जाती है, चिमाता कहाँ कही जाती है, वगैरह वगैरह। वालरा देख क्या है 66 में, 66 में यही है, दक्षिणी है ना। वालरा कृषि की जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प दक्षिणी, दक्षिणी। वह वृक्ष जिसमें कत्था एक खैर है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं सुमकर के त्रुटिपूर्ण युग को पहचाने। जब इसमें है देख तो वो बात बताऊँ सही। अलवर का बाग है क्या? चल ठीक है, मान लेते हैं। भरतपुर का सारस क्रैन है। फिर भीलवाड़ा का, यार चोरू का शायद ये नहीं है। 68 यही गलत है, मैं बोल तो रहा बाघ गलत है। बाघ, अलवर का बाघ नहीं है। तो अलवर का क्या है? अलवर का क्या है? अलवर का सुम्बकर की बात है, पता को नहीं है ना। अलवर का क्या है? भरतपुर का सारस क्रैन है, ठीक है। भीलवाड़ा का मोर है, ठीक है। चोरू का काला हिरण है। चोरू में कोई समस्या नहीं, भीलवाड़ा में मोर में कोई समस्या नहीं, भरतपुर में कोई समस्या नहीं। अलवर, अलवर का है ये ना, पता नहीं क्या है अलवर का। भरतपुर सारस क्रैन, भीलवाड़ा मोर और चोरू काला हिरण।
कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? जब ये जाना जाता है किससे? कुंभलगढ़ और गोकुंद से। जब ये हो गया ना बालरा दक्षिणी और कत्ता का खैर हो गया, और ये अलवर बाग नहीं है ना, भरतपुर सारस, भीलवाड़ा मोर, चूरू काला हिरण, और कुंभलगढ़ पे गोकुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से? ये बार बार आता है और बार बार ही गलत होता है क्वेश्चन पढ़ पे। कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा, ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है भाई, ये प्यारा राजस्थान है, जैसा भी कुछ भी बना है। तो कुंभलगढ़ में गोकुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ गोकुंदा, गोकुंदा, कुंभलगढ़ गोकुंदा, ये बात कर रहा है यहाँ की, है ना, कुंभलगढ़ यानी कि दक्षिण की बात कर रहा है, मेवाड़ की। जब सिर्फ इसमें कुंभलगढ़ और गोकुंदा की बात आ रही है, ये दिमाग ख़राब करते हैं ये क्वेश्चन, चाहे वो प्रतापगढ़ हो चाहे उदयपुर हो, ऐसे इस प्रकार के दो दो जिलों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो सब याद होने चाहिए। कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा, लसाड़िया। 69 में सी है। ओह 69 में सी, बोराट। कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा, अब इसको इस प्रकार से याद कर जो फिर अगर दोबारा कभी कोई एग्ज़ाम आए तो इसकी वजह से दूसरे क्वेश्चन का नेगेटिव ना जाए। जब 69 में सी, कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के बीच स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है? ये बोराट है, यानी कि कुंभलगढ़ है ना और गोकुंदा, ये बोराट है, बोराट यानी कि भैरोंजी, है ना भाई, भैरोंजी। भैरोंजी कहाँ है? कुंभलगढ़ में और गोकुंदा में, ठीक है ना, कुंभलगढ़ में और गोकुंदा में भैरोंजी है, बोराट। कुंभलगढ़ गोकुंदा, भोराट है, कुंभलगढ़ गोकुंदा भोराट। 70, कौन सी श्रेणी प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? जब अवर्गीकृत वन। 70 में, दिमाग खराब करता है क्वेश्चन, जब भी आता है गलत होते हैं, ये नहीं है। सुरक्षित है, प्रोटेक्ट फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, रिजर्व है, इसमें कोई शक नहीं है, और अवर्गीकृत वन है, स्पष्ट में दे रखा है, ठीक है। वो आ गया था ध्यान, लेकिन यार एक क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का, तब इस वजह से करके के यार, इस वजह से कोई क्वेश्चन में कौन सा मान लेता है, कोई क्वेश्चन कौन सा मान लेता है, तो इस वजह से सुरक्षित आरक्षित तो सही है, जब अवर्गीकृत वन भी है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा और जो RBSC बुकों में है तो उसके अनुसार अपन रेट लगा देंगे, ठीक। हाँ, ज़्यादा दिमाग ख़राब करेंगे तो। कौन सी श्रेणी प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी में नहीं है? जब सुरक्षित है, आरक्षित है और अभिकृत वन है। जबकि वर्गीकृत वन नहीं है, क्लासिफाइड, ये कोई वो नहीं है, प्रोटेक्टेड, रिजर्व है और अनक्लासिफाइड है। अब ये सुरक्षित है ना, इनमें तो कोई आ जा नहीं सकता, आरक्षित इनमें भी कोई आ नहीं जा सकता, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत छूट है इनमें, जैसे सुबह की जाओ शाम की आ जाओ, और ये अभिकृत वन में तो कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई समस्या नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो क्या करें इसमें? चंबल, 71 है ना, चंबल। कभी कभी ये जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है ना, ये भी गलत हो जाते हैं। कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है चंबल। फिर लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। जब देखें, लाल तो वहीं मिलेगी जहाँ पहाड़ी इलाका है। जब भरतपुर और पीली की भी बात कर रहा है ना, तो धौलपुर में तो पहाड़ी इलाका है, पीली नहीं मिलेगी। 12 हनुमानगढ़, राजसमंद,
जब लाल की बात है ना, ये हो सकता है यार, झालावाड़ 12, 72 में कहीं है, 72 में डी है यार। सवाई माधोपुर और राजसमंद है। लाल व पीली मिट्टी वालों जिलों का युग्म है। लाल और पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है, यानी कि लाल सवाई माधोपुर है और पीली राजसमंद है। लाल सवाई माधोपुर है और पीली मिट्टी राजसमंद है। अब ये तो तुझे कर देनी चाहिए थी वैसे। कैसे? जैसे कि हल्दी घाटी हल्दी घाटी वो पीली तो होती है, ठीक है ना। उसी तो हल्दी घाटी कहाँ है? राजसमंद में। तो राजसमंद क्लियर है तो ये हो जाता। भाई हल्दी घाटी का नाम किस कारण से पड़ा है? हल्दी जो पीली होती है उसी प्रकार से तो पड़ा है। तो हल्दी का मतलब पीली, पीली से राजसमंद हो गया तो ये लाल हो जाती, सवाई माधोपुर राजसमंद। इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है 649 कर दें या फिर 826? नहीं, 649 है, ये तो गुमराह करने के लिए गया है। 826 और 869 ये तो उत्तर दक्षिण से लंबाई है, ठीक। 649 73 में 204 है यार। इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर काफ़ी होते हैं 204। शरणावाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? और को तो सबको जानते हैं यार अपन, ये से सांभरी होगा शायद 74 में। एकदम सरासर गलत है, 74 में सिरोही है। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? जब इसका हो गया क्या? सिरोही है। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सिरोही। सिरोही नहीं पता था यार भाई। सिरोही 74 में सिरोही शरणवाही। नहीं पढ़ा कभी कोई क्वेश्चन में। शानदार जोरदार क्वेश्चन है। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही। शरणवाही। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इधर से जाते हुए ऐसे व्यवस्थित करना है। जब सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले अजमेर आएगा पूरब से। जब बी का मतलब ये है, बी के बाद में सी पाली, फिर डी बाड़मेर, फिर ए बूंदी। जब 75 में क्या बोल रहा है ये भाई? ये जो राजस्थान है अपना, है ना, ये राजस्थान है। यार है ना, जब ये राजस्थान है, जब ये क्या कह रहा है पूरब से, ये पूरब हो गया इधर से पश्चिम की ओर। पश्चिम इधर ही था, इधर गए अपन। तो सबसे पहले कौन सा आएगा भाई पूरब में? ये बता मेरे को। पूरब से पश्चिम की ओर ये अजमेर ही तो आएगा। 75 में क्या है? 75 में ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बूंदी छपा हुआ है भैया। बूंदी के बाद में अजमेर के बाद में पाली, और पाली के बाद में बाड़मेर। अच्छा, ये जल्दीबाजी ले बैठती है। बूंदी अजमेर पाली, और बूंदी अजमेर पाली बाड़मेर।
बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर भी कहा जाता है? ये वो है सोमेश्वर का मंदिर किराड़ू। नहीं 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 यार, देख, कीर्ति स्तंभ, ये कीर्ति स्तंभ तो नहीं है इसमें। ये तो अपन को गुमराह करने के लिए दिया गया है, यानी कि अपनी सफलता में ये रोड़ा है। एक तो ये नहीं है। जैन मंदिर रणपुर पाली, यहाँ पर जैन मंदिर देलवाड़ा। या है बी या ए है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। जब देलवाड़ा से बी करते हैं ना 76 में। गलत है यार, गलत है। 76 में आएगा सी। जब सी का मतलब ये है जैन मंदिर रणपुर पाली, रणपुर पाली। सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? किराड़ू, बाड़मेर है, किराड़ू डेस्टेड बाड़मेर। जैन मंदिर, जैन मंदिर देलवाड़ा सिरोही। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ है ना, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। जैन मंदिर देलवाड़ा ये सिरोही में है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ी बाड़मेर, सोमेश्वर मंदिर किराड़ी बाड़मेर। जैन मंदिर देलवाड़ा ये सिरोही। कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़ और जैन मंदिर रणपुर पाली में है। ये है खम्भों का जाएगा। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़। 77 सही है सोनारगढ़। फिर 78। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बता दे वाले मांगीलाल को। मांगीलाल मिस्त्री की बात आ रही है इसमें। तो मांगीलाल मिस्त्री फड़ कठपुतली कौन यार पता। 78 में ए है कावड़ है। मिस्त्री से अपन इस पे कर सकते थे भाई कावड़। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कावड़, कावड़ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मिस्त्री आ रहा है तो इसका मतलब मांडनार ये तो नहीं है। कर सकते थे इसको कावड़। कावड़ मतलब लकड़ी की मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है। राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह। 79 में महाराणा संग्राम सिंह है भाई। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तब ये अपन ने ऐसे याद किया था है ना, सहेलियों, सहेलियों से स यानी कि संग्राम सिंह। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। और सबको भूल जा। महाराजा संग्राम सिंह, सहेलियों की बावड़ी, से सहेलियों। मध्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न से कौन शामिल नहीं था? अस्सी में डी है। मध्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? रमेश कुमार। जबकि मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह। मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा, मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह। फिर उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? RBSC बुक से है। कमला स्वामी स्वाधीन कर देते हैं ना,
81 गलत है, शांता त्रिवेदी। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी। राजस्थान महिला परिषद की कृष्णा व्यास, लक्ष्मी देवी काबरा। क्वेश्चन कोई कड़ला नहीं होता है, टफ नहीं होता है। ये जो ऑप्शन होते हैं ना, ये टफ होते हैं। ये जो अपन पढ़े होते हैं उनको ही देते हैं ये ऑप्शन में, जब फिर कंफ्यूज हो जाता है। अगर करेक्ट है तो हटा, करेक्ट है, और करेक्ट नहीं है तो फिर बस मारे जाते हैं लड़ाई में। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन? शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी। फिर रमेश कुमार नहीं थे, मास्टर भोलानाथ है, चिरंजी लाल शर्मा है, डॉक्टर मंगल सिंह है। भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह। फिर ये से सहेलियाँ है ना। फिर मांगी लाल कावड़ मिस्त्री। शांता त्रिवेदी। शांता। वीर विनोद श्यामल दास है ना। 82 में तय से तय, वीर विनोद तय, श्यामल दास से, श्यामल दास तय। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? घटियाला। घटियाला, 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 घटियाला नागभट्ट है। घटियाला। 83 गलत है, 83 में डी है भैया। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? ये बताइए, घटियाला अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृतक में। घटियाला अभिलेख किस वंश से संबंधित है? प्रतिहार से। कुक। घटियाला किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत में। घटियाला अभिलेख किस वंश से संबंधित है? प्रतिहार। घटियाला प्राकृत अभिलेख में किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? कुक्कुका। पिछवाई किस चित्रकला शैली से? पिछवाई ये नाथद्वारा होगी यार, ये भी गलत थोड़ी है, सही है, नाथद्वारा। और ये कुक्कुका है। घटियाला प्राकृत अभिलेख 84 के बाद में 85। ऐतिहासिक दृश्य अहिरवाटी किस नाम से भी जानी जाती है? अहिरवाटी। जब अहिरवाटी का चल अहिरवाटी बेवाती नहीं, मिटा दिया है इसमें। शायद अहिरवाटी में है ना, ये अहिरवाटी में शायद शेखावटी आता। 85 को मिटा दिया है, डिलीट कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? मोतीलाल तेजावत की बात आ रही है। मोती एक ही है ना, एक ही और 21 सूत्री मांग। भीलों का आंदोलन जब झाड़ोल, चल देखते हैं, 86 में झाड़ोल है ना, झाड़ोल सही है, झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत ने गोविंद भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत की बात आ रही है ना, मोतीलाल तेजावत, झाड़ोल। मोती एक ही, पाली, ठीक। पथिक ने किस समाचार पत्रों के माध्यम से बिजली कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया? पहले भी आ चुका है क्वेश्चन ये। प्रताप, नाम बड़ा काम बड़ा। 87। फिर 87 में सही है। इसके बाद में राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? मारवाड़ की बात आ रही है ना। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना?
मारवाड़ का मालदेव कर दे हैं 1531। यहाँ पर सातल देव वीरम देव यार मालदेव करते हैं ना 88 में डी सही है। मालदेव राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मृत्यु कब हुई थी 5 जून 1531 ईस्वी में। मारवाड़ का शासक कौन बना मालदेव पराक्रमी शासक था भाई। ठीक मालदेव से कौन संबंधित थे किसके मालदेव के जो दरबार में जो प्रमुख सेनापति थे उनका नाम क्या था यार रतिपाल रणमल मालदेव से ही संबंधित है शायद रणमल रतिपाल और रणमल ठीक है ना रणमल और रतिपाल इसके ईमानदार थे ईमानदार सेनापति थे। तो अगर ये रणमाल रतिपाल मालदेव से है तो धर्म सिंह और भीम सिंह यार धर्म सिंह और भीम सिंह नहीं कन्फर्म मामला नहीं है कन्फर्म की है बात। जब मालदेव इसमें ना 5 जून 1531 नवासी। डूंगरपुर राज्य में घूर राजवंश का संस्थापक कौन था गोहिल का ये आस्करण कर दे नवासी में नहीं सामन सिंह है। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था गोहिल का सामंत सिंह। गोहिल राजवंश कहाँ था डूंगरपुर राज्य में। डूंगरपुर राज्य में कौन सा राजवंश था गोहिल ठीक है ना सामंत सिंह नवासी सामंत सिंह है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन था ये पहले भी आ चुका है शैतान पीरू सिंह है यार परमवीर चक्र से देखिए परमवीर है ना परमवीर है पैरे में परम से पीरू परमवीर चक्र से पीरू सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन था पीरू सिंह। 1857 में आउवा ठाकुर के बुजुर्ग समय जोधपुर का महाराजा कौन था 1857 में आउवा ठाकुर के बुजुर्ग समय जोधपुर का महाराजा कौन था जब ये था जसवंत सिंह नहीं है पता नहीं यार 91 में सी है तखत सिंह है। 1857 में आउवा ठाकुर के बुजुर्ग समय जोधपुर का महाराज कौन था तखत सिंह। 300 ईस्वा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ मिला है ये बैराट है हमारा राजस्थान किताब से है सभी पाण में पी बैराट है। फिर 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। फिर निम्नलिखित संतों में कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है अरे तर्राण में नहीं लाल दास है निम्न कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है मेवात है ना मेवात लालदास। फिर कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे कामड़िया संत रामचरण जी संत रामदेव जी यार संत रामदेव जी है ठीक है ना। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे संत रामदेव जी और ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है लालदास है ना लालदास यानी कि मेवाती या मेवात है यानी कि वो सफ़ेद होता है तो लालदास है ना। फिर ये कौन सा है कांवड़िया पंथ के संस्थापक ये संत रामेचरण जी संत रामदेव जी कांवड़िया पंथ के संत रामदेव जी कहाँ है रामदेव जी जैसलमेर में इनका स्थान आस्करण
सूर्यमल मिश्रण की रचना में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? जब ये ढूंढानी, नहीं नहीं नहीं, ढूंढानी तो जयपुर की, हाँ तो ये ढूंढानी होगी शायद। सूर्यमल मिश्रण की बात है ना, नहीं नहीं, सूर्य मिश्रण अलग है और अर्जुनलाल शेट्टी अलग है। जब क्या कर रहे हैं इसमें, बागड़ी 95 गलत है, हाड़ौती। सूर्यमल मिश्रण की रचना में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? हाड़ौती। 95 में हाड़ौती है भैया। सूर्यमल मिश्रण की रचना में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? हाड़ौती, कोटा बूंदीवाड़ी। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बालेश्वर मेला है। 96 में डी सही है। और ये सूर्यमल मिश्र की रचना में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? हाड़ौती। और ये संत रामदेव जी है, कांवड़िया पंथ। और कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? ये है कौन? लालदास। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी के आक्रमण में मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का शेरशाह, जब वो है ना राम मालदेव। 97। सॉरी, क्यों? मारवाड़ का शासक कौन था? जब 97 में, सी सही तो है, 97 में 97 सही है ना, राम मालदेव। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय फिर बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? क्या है इसमें, माही रखा? चलिए यही करते हैं ना। 98 में नहीं, माही मरताब है, माही मरताब। बीकानेर के अनूप सिंह को, ठीक है ना, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? बीकानेर के अनूप सिंह को, यहाँ पर यह बताइए अनूप सिंह के समय दिल्ली में, यहाँ पर अनूप सिंह किसके समकालीन थे? मुग़ल रियासत में उनके समय कौन सा शासक था? औरंगजेब। अनूप सिंह थे कहाँ के शासक? बीकानेर के। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? माही मरताब में रहताब है। किस नदी के तट पर गलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? गलुंड, गलुंड। कांतली तो, कांतली नदी है ना। गलुंड की बात आ रही है तो गलुंड की, आड़ है इसमें। 99 सी है यार, बनास। किस नदी के तट पर गलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? अब ये देख, नॉर्मल क्वेश्चन है। किस नदी के तट पर गलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? गलुंड, 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 बनास। किस नदी के तट पर गलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? बनास है। फिर गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन हुआ? गणेश्वर, गणेश्वर, गणेश्वर। HD 100 नहीं, RC अग्रवाल है। गणेश्वर है ना, रे गणेश्वर अग्रवाल है, रे गणेश्वर है ना, गणेश्वर रे आ रहा है, गणेश्वर अग्रवाल है, अग्रवाल है रे है ना, गणेश्वर RC अग्रवाल। और गलुंड सभ्यता बनास है, गलुंड सभ्यता बनास है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये। किस नदी के तट पर गलुंड सभ्यता स्थल स्थित है? बनास। फिर अनूप सिंह को बीकानेर औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? माही मरताब, माही मरताब। शेरशाह सूरी, राम मालदेव और मारवाड़ का शासक। फिर संतों के कौन से मेवात क्षेत्र से संबंध है? लालदास मेवात, यानी कि मेवाती। या मेवा में सफ़ेद होता है मेवा, है ना, दूध का बनता है, कोई दाग नहीं होता है, लेकिन ये ले लालदास है ना, मेवात क्षेत्र से।
लालदास कांवड़िया पंथ के संस्थापक संत रामदेव जी, जैसलमेर आस्करण ये मुख्य स्थल है। सूर्यमल मिश्रण की रचना में हाड़ौती है, ध्यान रखना हाड़ौती। सूर्यमल मिश्रण कौन सा मेला आदिवासी में बाणेश्वर मेला है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।